बच्चों की एजुकेशन को लेके एक सवाल आया है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करें तो बच्चे की एजुकेशन को लेकर हमारे मन में कुछ सवाल उठ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर किया जाए। तो आज के समय की बात करें तो हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और हर बच्चे के माँ बाप की अगर हैसियत है कि नहीं है पढ़ाने की, लेकिन वो महंगी से महंगी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम का पढ़ाने का मतलब क्या हम समझते हैं क्या होता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का मतलब होता है कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हमारे बच्चे को मिले, है ना। और चाहे माँ बाप के पास सब्जी भी खाने के पैसे हो ना हो, लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता वो रखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब घर में हिंदी बोलते हैं और बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम पे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बच्चा हमारा प्रॉपर इंग्लिश क्या बोल पा रहा है? जिसके लिए हम स्कूल में इंग्लिश मीडियम में क्यों डालते हैं, ताकि बच्चे की हमारी इंग्लिश भी बेस्ट हो और एजुकेशन भी बेस्ट हो, है ना। तो क्या हमारा उद्देश्य इतना है कि मैं अपने बच्चे को केवल एक डिग्री या एक मार्कशीट के लिए हम भेजते हैं स्कूल, कि ये तो होमवर्क करने के लिए भेजते हैं कि मतलब होमवर्क स्कूल से आया, स्कूल से लेकर आया होमवर्क और घर पे कर लिया होमवर्क, ठीक है ना। तो इसे तो मतलब होमवर्क तो कहेंगे, लेकिन इनको साथ साथ कुछ और ही काम मैं इसको बोलती हूँ कि हम मतलब अगर आप देखो तो बच्चा हमारा टिफ़िन पैक करके स्कूल गया, स्कूल में किताब जो मैम सर ने पढ़ाया तो उसे पढ़ा और वहाँ से होमवर्क मिला और घर आके जो है तो होमवर्क किया, ठीक है। ये बच्चे का सबसे बड़ा प्रेशराइज़ होता है होमवर्क करना। लेकिन कभी हमने सोचा है कि बच्चा हमारा जैसे चैप्टर बाई चैप्टर में जो भी यूनिट होता है, जो चैप्टर का नेम रहता है और चैप्टर का जो पूरा मतलब उसमें डिटेल से लिखा हुआ होता है ना। तो जैसे हम कहते हैं 10 सीज़न के बारे में, 10 सीज़न के बारे में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज जितना भी है इंग्लिश में या तो ईवीएस में तो लिखा होता है। तो क्या मतलब क्या बच्चे को वो पूरी जानकारी क्या इंग्लिश से मतलब क्या मिलती है? जो चैप्टर है और जो चैप्टर्स की जो डिटेल्स हैं, तो सबसे बड़ी पढ़ाई हमारे होमवर्क से भी बढ़कर ये होती है कि जो चैप्टर्स हैं तो उस चैप्टर की जो डिटेल्स हैं तो वो बच्चा बारीकी से पढ़े, ठीक है। तो आप मायने ये नहीं रखता है कि आप बच्चे को कितनी बड़ी स्कूल में डाल रहे हो या कितनी छोटी स्कूल में डाल रहे हो। मायने ये रखता है कि बच्चा अगर आपका हर चैप्टर का हर डिटेल अगर पढ़ रहा है, तो आगे चल के आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या और या तो कोई भी एक बड़ा आदमी जो भी बनना चाहे, डॉक्टर, इंजीनियर, तो कोई बनने से रोक नहीं सकता। अगर बच्चे की पढ़ाई जिस दिन बेसिक यही होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उस चैप्टर का डिटेल्स बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो ये मायने नहीं रखता कि कितनी बड़ी कितनी छोटी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो। ये मायने नहीं रखता कि बच्चा आपका मार्कशीट में कितने नंबर्स ला रहा है, क्योंकि लगभग सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि जो जो चैप्टर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उस चैप्टर के बारे में हमारे बच्चे को कितनी जानकारी है, और यही जानकारी आपके बच्चे को आगे चल के एक बड़ा आदमी और एक महान आदमी बनाएगी, है ना। जो बच्चा आपका जीवन में बनना चाहे, तो सबसे बड़ी पढ़ाई यहीं पर होती है ना। ऐसा नहीं है कि बस होमवर्क जो मिला तो बस उसे घर पे कर लिया, है ना। इसके बारे में ना टीचर से भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपने जो डिटेल से पढ़ाया है, जो चैप्टर्स पढ़ाया है, तो उसको अपनी ही भाषा में पूछे, ये तो सरल भाषा में पूछे। तो बच्चे की सबसे बड़ी पढ़ाई है, चाहे वो मैथ का हो या इंग्लिश का, या जिसका भी हो, तो उस चैप्टर के डिटेल्स को ज़रूर पढ़ें। और अगर बच्चे को जानकारी चैप्टर की हर डिटेल्स हर सब्जेक्ट की है, तो आपका बच्चा बेहद यूनिक है। तो सबसे क्योंकि सारी जो नॉलेज है तो उस बुक के अंदर से ही हमें मिलेगी, है ना, सारी डिटेल्स। तो इसके बारे में हम क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।